तो हनुमान जी महाराज लंका के उन दोषों को देखे, चोटी पर खड़े होकर देख रहे हैं, और देखा तो लंका में आसपास बाउंड्री है, उस बाउंड्री में 4 दरवाजे हैं, और चारों दरवाजों पर पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। तमाम सिक्योरिटी गार्ड लंका के गेटों पर। तो हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अभी जाऊंगा तो लफड़ा हो जाएगा फालतू का, ये रोकेंगे तो पिटाई करनी पड़ेगी, और पिटाई करेंगे तो और भेजे जाएंगे अंदर से, सेना आ जाएगी, युद्ध शुरू हो जाएगा। हमें अपना काम करना है, राम काज करना है कि मुझे लफड़ा करना है। तो मैं ऐसा करता हूं, अभी जाऊंगा नहीं, अति लघु रूप धरऊं निस नगर करो पैसार। छोटा सा रूप बनाऊंगा, और जब रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो छोटा सा बन के मैं एंट्री कर जाऊंगा। लफड़ा नहीं करना, मुझे अपना काम करना है। कपि मन कीन विचार, हनुमान जी मन में विचार किए। देखो सुंदरकांड जो है ना, ये विचार का कांड है। यहां सारे काम विचार पूर्वक होते हैं। करे विचार करो का भाई, कपि मन कीन विचार। यहां जिस कांड में विचार के बाद काम होते हो, वो कांड सुंदर कांड कहलाता है। बहुत ध्यान देकर सुनेगा। अब थोड़ा और समझ लो, इसके पहले एक कांड, सुंदर कांड के पहले, उसका नाम क्या है जी? सुंदर कांड के पहले कौन सा कांड है रामायण में? जी हाँ, बोलो बोलो। किष्किंधा कांड। और सुंदर कांड के बाद कौन सा कांड है जी? उत्तर कांड नहीं है। सुंदरकांड 5वां कांड है। चौथा क्या है, छठा क्या है? लंका है जी, लंका, लंका कांड है। अब आप थोड़ा सा गाड़ी को आगे पीछे करके देखो। किष्किंधा कांड में विचार तो हुआ है, काम कुछ नहीं हुआ। विचार तो हुआ है, मंत्र सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हो मैं करत विचारा। सुग्रीव कहता है, राम जी किष्किंधा कांड की कथा है कि मैं यहां बैठा इस पहाड़ पर मंत्रियों के साथ विचार कर रहा था केवल। किष्किंधा कांड में विचार तो होता है, काम कुछ नहीं होता। कई लोग हैं अनाउंस खूब करेंगे, विचार भी खूब करेंगे, लेकिन काम के नाम पर कुछ नहीं करेंगे। खूब सोचेंगे, खूब विचारेंगे, लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे। एक कांड आगे बढ़ो, लंका कांड में, वहां काम खूब होता है, विचार कुछ नहीं होता। काम खूब होता, धकाधक, विचार नहीं होता। वहां के लोगों की सोच है, का करिए विचारा, का विचार करना है, विचार करना क्या, तो काम शुरू करो। नहीं समझे आप मेरी बात को? सुंदरकांड के पहले विचार तो हुआ है, काम कुछ नहीं हुआ है। और सुंदरकांड के बाद काम तो बहुत हुए हैं, लेकिन विचार कुछ नहीं हुआ है। जो विचार कुछ न करे, खाली काम करे, वो लंका कांड है। जो विचार खूब करे लेकिन काम कुछ न करे, वो किष्किंधा कांड है। लेकिन जो विचार करके काम करे, वो सुंदरकांड है, सुंदरकांड है। अगर आप चाहते हो कि हमारा जीवन सुंदरकांड हो जाए, पाठ नहीं करना है खाली, अगर चाहते हो हमारा जीवन सुंदरकांड हो जाए, तो विचार पूर्वक काम कीजिए। विचार करो तब काम करो। वो कौन सा दोहा है वो? बिना विचारे, नहीं पढ़ो, बिना विचारे जो करे तो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। तो हनुमान जी जब देखे लंका के बाहर गेटों पर तमाम सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, तो कपि मन कीन विचार, विचार की हनुमान जी ने। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। छोटा सा रूप बनाऊंगा। और निसी माने क्या होता है जी? निसी माने रात। रात हो जाएगी, जब अंधेरा हो जाएगा, तब नगर करो। पैसार माने क्या होता? पैसार माने, पैसार माने तो एंट्री, प्रवेश, प्रवेश करना। जैसे वो चौपाई है ना, वो राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। कई लोग कहते हैं ना, होत न आज्ञा बिन पैसा रे, बिन पैसा रे। पैसारे नहीं है वो। जब तक हनुमान जी की आज्ञा नहीं होगी, राम के दरबार में पैसार नहीं होता। पैसार माने एंट्री, प्रवेश, प्रवेश।
तो अति लघु रूप धरऊं निशि नगर करऊं पैसार, पैसारे प्रवेश एंट्री करूंगा रात आने पर। हनुमान जी लंका के बाहर वही चोटी पर दिन बिता दिए। जब अंधेरा हो गया, धुंधलका हो गया, रात आ गई, तब हनुमान जी छोटा सा रूप बनाए। और कितना छोटा बनाए, जरा साइज पढ़ो उनकी। मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले वो सुमिर नर हरि, लंका ही चले वो सुमिर नर हरि। मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले ओ सुमिर नर हरि, लंका ही चले ओ सुमिर नर हरि। रात आई, हनुमान जी मसक समान रूप। मसक माने क्या होता है जी? मच्छर। मसक माने बिल्ली भी होता है, मच्छर भी होता है, बिल्ली भी होता है, दोनों अर्थ इसके हैं। अब मसक समान मच्छर की साइज का रूप हनुमान जी बनाए। अब मच्छर की साइज का बनाए तो इसका अर्थ मतलब ना कि वो मच्छर माने होता है बहुत छोटा हो जाना। अब जो पहाड़ की साइज का हो वो अगर 1 फुट का हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? मच्छर हो गया, तो मच्छर जैसा हो गया। अब कई लोग उल्टी खोपड़ी लगाते हैं कि जब हनुमान जी मच्छर के समान हो गए थे तो जो राम की अंगूठी लाए थे वो कहां रखे थे? अंगूठी तो 2 तोला की होती, मच्छर अंगूठी कहां रख लेगा फिर वो? अब मच्छर माने वही मानोगे मच्छर तो फिर यही सवाल पैदा करोगे, यही सवाल पैदा होंगे सर। कई लोग बस पढ़ लेते हैं चौपाई, मसक समान रूप, तो फिर अंगूठी कहां रखे थे? मच्छर माने खाली मच्छर नहीं होता है। और मच्छर भी मान लो तो एक देश है नॉर्वे, मैंने पढ़ा है भूगोल में, नॉर्वे कंट्री, नॉर्वे नाम सुने? नॉर्वे के जो मच्छर होते हैं वो जो गौरैया होती पक्षी, गौरैया उस साइज के होते हैं। वहां के मच्छर गौरैया साइज के होते हैं। तो कोई जरूरी है कि चंडीगढ़ के मच्छर बने हो हनुमान जी? नॉर्वे बन के मच्छर हो गए? मच्छर बनना था तो नॉर्वे बने होंगे। नॉर्वे का मच्छर इतना बड़ा होता, इतना बड़ा, तो अंगूठी आराम से होगी। ये सब सवाल हैं। मच्छर का एक अर्थ होता है अति लघु हो जाना। हनुमान जी जब जो पहाड़ की साइज के थे 1-2 फुट के हो गए होंगे, वो 2-4-6 इंच के होंगे तो उसको लिखा है मसक समान रूप कपिधरी। ये सब मुहावरे हैं, नक्की शब्द हैं, खाली मुहावरेदार भाषा सब है ये। तो हनुमान जी छोटे से बने रात होने पर और फिर लंका में प्रवेश करना चाहा। लंका ही चले सुमिर नरहरि। लंका के एंट्री गेट पर हनुमान जी आए और ज्यों पहला पांव बढ़ाया कि एंट्री कर जाए लंका में, त्यों हनुमान जी के सामने एक बड़ी विशाल काली काली लंका की रखवाली करने वाली, उसका नाम लंकिनी था, राक्षसी, वो लंका ही थी। लंका लंकिनी 2 नहीं है। लंका एक नगर और उस नगर का एक रूप था, राक्षसी का रूप, वो अपनी सिक्योरिटी स्वयं करती थी। लंका नगरी लंकिनी के रूप में, वो राक्षसी के रूप में अपनी सिक्योरिटी स्वयं करती थी। वो सिक्योरिटी गार्ड भी स्वयं थी और लंका भी अपनी सिक्योरिटी स्वयं लंका करती थी। ये मनोसूत्र है कि अपनी सुरक्षा आप खुद करो। वो लिखा होता है बसों में, अपने सामान की पढ़े होंगे आप लोग, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं कीजिए, स्टाफ जिम्मेदार नहीं होगा, है ना? ये मनोसूत्र लंकिनी दे रही है कि जैसे मैं अपनी सिक्योरिटी खुद कर रही हूं, ऐसे अपनी अपनी सुरक्षा आप स्वयं करो। दूसरा कोई कब तक बचाएगा आपको? पुलिस हर जगह कहां सिक्योरिटी कर पाएगी आपकी? सेना हर जगह कहां है? लेकिन सुरक्षा आपको अपनी स्वयं करनी पड़ेगी, अपने विवेक के माध्यम से। एक बड़ी प्यारी शेर है साहब, मतलब मुलाजा फरमाइए, बहुत बढ़िया शेर है। अंगुलियां थाम कर गैरों की चलोगे कब तक? दूसरों के सहारे कब तक जी पाओगे? कब तक जी सकते हो? अंगुलियां थाम कर गैरों की चलोगे कब तक? जिंदगी आप ही बनती है
सहारों से नहीं। जो सहारे पर बहुत जीते हैं ना, दूसरों के सहारे, वो किनारे पर डूब जाते हैं, किनारे पर। अपने सहारे जियो। कर बहिया बल आपनो, छोड़ पराई आस। पराई आस छोड़ के अपनी भुजाओं का बल करो, अपना बल करो। अभी बहनें हैं, हिंदुस्तान की माताएं बहनें, अभी पुलिस इनकी सिक्योरिटी कहां कहां कर पाएगी? पुलिस हर जगह कहां है? हर जगह सेना का, हर जगह तो आपका आत्म बल ही काम आएगा। अपनी सिक्योरिटी खुद करनी पड़ेगी आपको। पुलिस है, मैं निंदा नहीं कर रहा, लेकिन पुलिस अपनी अपनी जगह पर है। और लफंगे तो हर जगह है, लफंगे हर जगह घूम रहे हैं, पुलिस अपनी जगह पर बैठी हुई है। अब कहो पुलिस बचाए, तो पुलिस जब तक 100 नंबर मिलाओगी तब तक तो जाने क्या हो चुका होगा। जब तक 100 नंबर करो, 100 नंबर, तब तक तो ये 302 हो चुका होगा पूरा पूरा। हाँ, जब तक 100 मिलाए पाओ तो 302 तो हो जाता है। हाँ? मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो अपने टाइम पर आएंगे, तब तक घटना घट जाएगी। इसलिए अपनी सिक्योरिटी स्वयं संभालिए, अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, ठीक है ना। स्टाफ जिम्मेदार नहीं होगा। नहीं होगा। भाई बहन, तो लंकिनी वो राक्षसी के रूप में थी और अपनी सुरक्षा स्वयं करती थी। वो स्वयं सेवक सेवा अपनी करती थी। तो हमारे यहाँ संघ में होते हैं ना स्वयं सेवक। स्वयं सेवक दूसरों से सेवा कराए वो स्वयं सेवक नहीं है, अपनी सेवा खुद करे पूरी पूरी, वो स्वयं सेवक होता है। तो वो लंकिनी जब देखी चोरी से एंट्री कर रहा है कोई, रात में अंधेरे में, वो प्रकट हो गई सामने। रुक, पासपोर्ट दिखा, वीजा है तेरे पास? तो हनुमान जी ने कहा बीजा तो नहीं है, बीज है मेरे पास, राम नाम का बीज लेके आया हूं। बीजा तो नहीं, बीज है राम नाम का। पासपोर्ट है? का मेरे पास राम नाम का पासपोर्ट है, राम नाम का बीजा है बस। का बिना बीजा के एंट्री कर रहा है लंका में, बिना पासपोर्ट घुस रहा है, जानता है मैं कौन हूं? और लंकिनी हनुमान जी को फटकारते हुए बोली, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा, मोर आहार जहां लग चोरा, मुठिका एक महक बिहानी, मुठिका एक महक बिहानी, रुधिर बमत धर निधन मानी, रुधिर बमत धर निधन मानी। लंकिनी हनुमान जी के सामने प्रकट हुई और फटकारती बोली, ऐ सठ, मुझको जानता नहीं है तू? लंका में जो चोरी से घुसना चाहता है, लंका के चोर मेरा भोजन है, चोरों को मैं खाती हूं लंका के। तो हनुमान जी को भूख तो लगी थी, खुद भी बहुत गुस्से में हनुमान जी समय थे, ये तो बोहनी खराब कर रही है, एंट्री ही में डिस्टर्ब कर रही है। तो कहा, मूर्ख, अगर तू चोरों को खाती है, चोर ही तेरा भोजन है, तो सबसे बड़ा चोर तो तेरा रावण है। देखो, राम भी चोर हैं, ध्यान देकर सुनेगा, राम भी चोर हैं। लिखा है मानस में, विश्व विलोचन चोर, लिखा है रामायण में। राम जी क्या है? ये राम जी के बारे में लिखा हुआ, विश्व विलोचन चोर, राम की परिभाषा। राम पूरे विश्व के आंखों को चुराते हैं, सबकी आंखें चुराते हैं, ठीक है ना। तो राम चोर हो गए। राम से बड़ी चोर सीता है, राम से बड़ी चोर। 3 डिग्री होती है ना, कौन कौन होती है? सुपरलेटिव, कंपरेटिव और एक और होती है नेचुरली। 3 होती है ना, सुपरलेटिव डिग्री, बीच में कंपरेटिव डिग्री। सिंपल 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 मान लो, लेकिन कुछ और उसका नाम होता है यार। नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात नहीं, वो डिग्री बात कर रहा हूं। आइए प्रधान जी, हमारे प्रधान जी 44 से पधारे हुए हैं। बहुत बड़ी कथा भी आपके यहाँ मंदिर पे हुई थी पिछले 2-3 महीने पहले। 44 में जो मंदिर आपका है, बहुत विशाल राधा कृष्ण मंदिर है, वहां पर बहुत दिव्य राम कथा गाए थे। अभी दिसंबर में थी, जनवरी में थी, फरवरी में, 23 फरवरी से थे। हाँ, बहुत दिव्य राम कथा हुई थी। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रधान जी के लिए।
तो हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम। यहीं बैठ जाओ दोस्तों भैया। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हनुमान जी बोले कि राम विश्व विलोचन चोर हैं, नीचे की डिग्री के चोर, सिंपल डिग्री के। राम को चुराए बैठी है जो लोचन मगर राम है और आनी, उनको भी जो चुराए बैठी है वो सीता, तो वो नंबर 2 की चोर हो गई, सेकंड क्लास की। लेकिन जो सीता को चुरा के लाया है सुपरलेटिव डिग्री की चोर तो तेरा रावण है। भाई राम नंबर 1 के चोर, सीता सेकंड क्लास की चोर। मैं राम को चुराए बैठी है दिल में अपने, लेकिन जानकी जी को जो चुराए बैठा है वो सुपरलेटिव चोर तेरा रावण है। अगर तू चोरों को ही खाती है मूर्खा, बेवकूफी करने वाली महिला, तो तू रावण को क्यों नहीं खाई अभी तक? अगर चोर ही तेरा डाइट है तो रावण तो 1 नंबर का चोर है, उसको खा ले तू पहले। ये उस चोर की सिक्योरिटी कर रही है, और जो शोध में आया है, खोज करने आया है, उसको चोर बोल रही है। ये ले प्रसाद ले। और हनुमान जी लंकिनी को जो प्रसाद दिए, क्या दिए उसको मालूम? प्रसाद में संतरा, केला, मैंगो, हलवा का दिए लंगर में। है लंगर में उसको जो हनुमान जी लगाए। मुठी का एक महाकपि मुठी का एक महाकपि हानि। रुधिर पमत धरनी धन मानी। रुधिर पमत धरनी धन मानी। मुनि संभारी उठी सोलंका। पुनि संभारी उठी सोलंका। जोरी पानी करी विनय सशंका। जोरी पानी करी विनय सशंका। तात मोर अति पुण्य बहुता। देख्यो नयन राम कर दोता। देख्यो नयन राम कर दोता। एक मुक्का हनुमान जी जड़े उसकी खोपड़ी पर, वो राक्षसी धाराशायी हो गई। धनमनी माने धरती पर लुढ़क जाना, खून की पलटी करती हुई वो धाराशायी। ध्यान देना भाई बहनों, अगर समाज की राक्षसी प्रवृत्ति को धाराशायी करना है, अगर आप चाहते हो कि समाज में जो भी आसुरी प्रवृत्तियां चल रही हैं लंका, वो सब धाराशायी हो जाएं, तो आप भी मुक्का मारो खींच के उनके। अच्छा, मुक्का माने जानते हो क्या होता है? मुक्का माने, अब सुनो ध्यान देकर परिभाषा। मुक्का माने होता है 5 मिल जाए उसको मुक्का कहते हैं। ऐसे मारो तमाचा है, और ऐसे मारो तो मुक्का बनता है। इसमें से 5 हैं, 1 2 3 4 5, और ये पांचों संगठित हो जाएं, पांचों एक साथ मिल जाएं तो ये मुक्का कहलाता है। और ऐसा मुक्का जब चलता है तो समाज की जो आसुरी वृत्तियां हैं, समाज की जो निशाचरी प्रवृत्तियां हैं, वो सब ढनमना जाती हैं, लुढ़क जाती हैं सब। अब ये 5 शक्तियां कौन कौन सी हैं? अलग अलग काम करेंगी तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये पांचों मिले तब काम होता है। 5 शक्तियां समाज में हैं जी, ध्यान देकर सुनेगा। 1, समाज की बौद्धिक शक्ति, जो बुद्धिमत्ता से भरे लोग हैं, बुद्धि संपन्न लोग हैं, वो एक शक्ति है समाज की, बौद्धिक क्षमता वाले लोग, ध्यान देकर सुनेगा। दूसरा है समाज की जो शारीरिक क्षमता है, पुरुषार्थ वाले लोग, जो थोड़ा समाज को बल वाले लोग जो हैं, देह बल वाले, वो एक वर्ग हो गया। एक होता है
समाज का जो धन वाला बल है, जिनके पास धन संग्रह है, जो पैसा कमाते हैं, पैसे वाले लोग, वो एक समाज की शक्ति है, ठीक है ना। चौथा एक है श्रमिक वर्ग, श्रमिक वर्ग जिनके पास बुद्धि भी नहीं है, जिनके पास बल भी नहीं है जो वो कुछ समाज की सिक्योरिटी कर सकें, जिनके पास व्यापार की क्षमता नहीं, पैसा भी नहीं कमाते हैं, तो वे समाज में श्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं, समाज की सेवाएं करते हैं। वो एक वर्ग है समाज का, एक अंगुली वो है। कहोगे एक बौद्धिक क्षमता वाले लोग माने ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण वर्ग। एक देह बल वाले माने क्षत्रिय, एक धन बल वाले माने बढ़िया व्यापारी वर्ग के लोग, एक श्रमिक वर्ग माने शूद्र, ठीक है ना, श्रमिक वर्ग। और पांचवी शक्ति होती है महिला वर्ग, स्त्री वर्ग, जनाना वर्ग, जनानी वर्ग जो होता है, हा? नारी शक्ति, हाँ बहन सही पकड़ी, हम सही पकड़ी, हम नारी शक्ति, हाँ जनानी शक्ति जो होती है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली, हाँ। ये 5 शक्तियां हैं, ध्यान देके सुनेगा। बौद्धिक क्षमता, शारीरिक बल, धन बल और श्रम बल और नारी बल, नारी शक्ति। अब ये 5 शक्तियां जब तक अलग अलग काम करेंगी, 5 वर्ग जब तक अलग अलग काम करेंगे, तब तक समाज की जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं ये खत्म नहीं होने वाली। अगर चाहते हो समाज में जितने भी आसुरी प्रवृत्ति लोग हैं सब धाराशायी हो जाएं, तो इन 5 शक्तियों को मिल करके एक मुक्का बनना पड़ेगा। और तब जब वो मुक्का चलता है समाज में, तब जो समाज की लंकिनियां हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, वह सब धरती पर धाराशायी हो जाते हैं, सब धाराशायी। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। धरती पर लुढ़क गई लंकिनी, और फिर कुछ देर बाद जब खून उसका थोड़ा गिर गया, तब संभाल के उठी अपने को। और गोस्वामी जी कहते हैं संभल के जब लंकिनी उठी, तब हनुमान जी को पहचान गई और बोली, तात मोर अति पुण्य बहु, नगर की जय सब काजा, नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंकिनी हनुमान जी के मुक्के से संभल गई। लंकिनी माने वही सोच है, मुक्का लगता है तो संभलती हो। संभल के हनुमान जी को बोली, तात मोर अति पुण्य बहुता, मेरा बड़ा पुण्य है कि आपके ऐसा भक्त, आपके ऐसा संत मुझको दर्शन दे रहा है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं जी, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। संत का दर्शन जीवन में 2 प्रकार से होता है। संत का प्रवेश जिंदगी में 2 प्रकार से होता है। लंकिनी एक प्रकार बोल रही, तात मोर अति पुण्य बहुता, जो देखे नयन राम कर दूता। ठीक है ना, आपके ऐसा भक्त मुझको दर्शन दे रहा है, मेरा पुण्य प्रताप है, पुण्य बहुता, ठीक है ना, तब संत मिल रहा है। एक बात विभीषण बोला है सुंदरकांड में, क्या बोला है? अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। राम कृपा से संत मिलते हैं, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब देखो 2 बातें हो गई, पुण्य से संत मिलते हैं और राम कृपा से संत मिलते हैं। ये बोल रही है, तात मोरत पुण्य बहुता, जो देखे नयन राम कर दूता। वो बोल रहा है कि तुम्हारे ऐसा संत मुझे मिला है, अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो पुण्य से संत मिलता है और राम कृपा संत मिलता है जीवन में। अब प्रश्न आता है कि पुण्य से यह संत मिला है कि राम कृपा से मिला है, इसका डिफिनेशन कैसे करें हम, कैसे पहचाने कि ये पुण्य से मिला है कि ये राम कृपा से मिला है? इसको कैसे खोजा जाए? कोई संत आपके घर आए, वो पुण्य से आया है कि राम कृपा से आया है, इसकी पहचान क्या है? आप ध्यान देकर सुनिएगा। अगर कोई संत आपके घर आपके प्रयास से आया है, आपके बुलाने पर आया है, ठीक है ना, वो संत पुण्य पुंज का फल होता है। लेकिन कोई संत यूं ही बिना बुलाए पहुंच जाए और आपकी बेल बजा दे, बेटा गेट खोलो, आ गए, कोई फोन नहीं किया था, कोई चिट्ठी नहीं थी, कोई खबर नहीं थी, बस यूं ही पहुंच जाए, तो जानना वो ऐसे नहीं आया है, वो राम कृपा से आपके घर आया है। आज मैं भी एक घर में पहुंच गया ऐसे ही,
कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई खबर नहीं था, ऐसे पहुंच गया। और मेरी कथा सुन रही थी बेटी बहनों, कथा इस समय चल रही है जैसा टीवी पर, वो देख रही थी। अब बेल बजाई गई, भैया भी साथ में थे, वो पूरा नाच पड़े रहे। महाराज, अरे गुरुजी हम तो आपकी दीवानी हैं, आपकी कथाओं की, और आप ऐसे बिना बुलाए यूं ही गेट पे खड़े। तो मैंने कहा वो उसकी कृपा है, वो कृपा उसकी है। कोई प्रोग्राम नहीं था कि हम उसके घर जाएंगे चाय पीने, ऐसे पहुंच गए बस। ऐसे गेट मिल गया, गाड़ी मोड़ दी उधर को और बेल बजाई तो बस गेट खोल दी और फिर चाय पिलाई। और कोई फोन करके बोला महाराज जी आपको आना है, अब तब पहुंचे संत। महाराज जी की बात नहीं, कोई संत, कोई नहीं संत आपके बुलाने पर आए, वो पुण्य पुंज का फल है। और यूं ही पहुंच जाए, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सर राह चलते चलते, सर राह चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सर राह चलते चलते, सर राह चलते चलते। गाना गाने का हमारा शौक नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको हल्का फुल्का करना चाहता हूँ। बहुत गंभीर न हो जाओ, बहुत कथा बोझ न हो जाए आपके ऊपर, इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ये मार देता हूँ फुलझड़ी एक, आपको थोड़ा लाइट करने के लिए है। लाइट हो जाओ थोड़ा सा आप, बहुत 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 क्लासिकल हो जाओगे तो बात बिगड़ जाएगी। थोड़ा लाइट म्यूजिक होना चाहिए बीच बीच में। तो हनुमान जी महाराज वो लंकिनी पहचान गई और बोली, तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। मेरा बड़ा पुण्य है कि आपके ऐसा संत मुझको दर्शन दे रहा है। अब एक काम करो हनुमान जी, आपके ऐसा संत मिल गया, मुझको तो आज धन्य हो गई मैं। एक यहाँ पर दोहा लिखा बड़ा बढ़िया सा, बड़ा बढ़िया दोहा लंकिनी बोली है, जरा गाओ इसको। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग, तुलनता है सकल मिले, जो सुख लव सतसंग, जो सुख लव सतसंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक सकल मिले, जो सुख लव सतसंग, जो सुख लव सतसंग। लंकिनी बोली, हनुमान जी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। स्वर्ग माने स्वर्ग, अपवर्ग माने होता बैकुंठ मोक्ष, ठीक है ना। स्वर्ग का सारा सुख, बैकुंठ का सारा सुख तराजू बंधा जाए, उसके एक पल्ले में रखा जाए। स्वर्ग का सारा सुख, बैकुंठ का सारा सुख, वो सारा सुखे को रखा जाए, और सत्संग का 1 मिनट का सुखे को रखा जाए, एक लव का सत्संग, तो भी उस सत्संग के सुख की तुलना में वो बैकुंठ और स्वर्ग का सारा सुख फीका पड़ जाएगा, हल्का पड़ जाएगा, पड़ जाता है। और ये बिल्कुल सत्य बात है। सत्संग में जो सुख मिलता है वो बैकुंठों में नहीं, बैकुंठों में। अगर बैकुंठ में सुख होता तो हनुमान जी चले गए होते। जब त्रेता के अंत में राम जी जा रहे थे ना बैकुंठ वापस, राम जी तो हनुमान से बोले, तुम्हारा भी टिकट कराया है मैंने, चलोगे? चलोगे बैकुंठ? टिकट मेरे पास तुम्हारा कंफर्म है, शताब्दी एक्सप्रेस से चलना है। तो हनुमान जी ने कहा कि बैकुंठ में है क्या क्या, पहले ये बताओ क्या क्या है वहां, तब बताएं चले नहीं चलेंगे। तो राम ने कहा, अरे बैकुंठ में क्या नहीं महाराज, सब कुछ तो है। एसी रूम्स हैं, पिज्जा बर्गर चाउमीन जो भी जो चाहो सब है, कोल्ड कॉफी ग्रीन हॉट कॉफी सब तो वहां है, क्या नहीं है वहां? बैकुंठ में क्या नहीं होता है? तो हनुमान जी ने धीरे से कहा, सत्संग होता है, कथा होती है। तो राम जी ने कहा, बस यही वहां नहीं होता है, ये वहां नहीं। तो जानते हो, शताब्दी का कन्फर्म टिकट हनुमान जी फारिग फेंक दिए हैं कि ऐसे बैकुंठ हमको नहीं जाना है जहां सत्संग न होता हो, जहां कथा न होती हो, जहां कीर्तन न होता हो। ऐसे बैकुंठ को तुम जाओ, मुबारक तुमको, हमको नहीं चाहिए। बैकुंठ में भी वो सुख नहीं है जो कथा सत्संग में होता है। अपनी छाती पर हाथ रख के देखो, आपको जो आनंद यहां मिल रहा है ना, यहां बैठ करके, वो आनंद आप 10-20 लाख रुपया खर्च करके भी नहीं पा सकते हो, तो यहां पा रहे हो।
जो सुकून, जो आत्मा का सुख यहाँ पा रहे हो, वो बाहर कहीं नहीं है। कहीं सिनेमा हॉल जाओ, 500 का टिकट लो और तनिक बस वही तो लगता है वो इंटरटेनमेंट खाली होता है, लेकिन सुख नहीं मिलता है। थोड़ा इंटरटेन खाली ना होता सिर्फ बस। लाखों रुपया मंथली के मेंबर बनो क्लबों के, स्कॉर्पियो का फलाना क्लब, धमाका क्लब, 1000 रुपया उसकी मेंबरशिप है, लाखों रुपया की। वो सब मेंबरशिप लो और जाओ, थोड़ा ढम ढम पम पम होता, पिज्जा उज्जा खाओ, थोड़ा थोड़ा कमर मटकाओ और चले आओ। इंजॉय खाली होता है, सुख वहां नहीं होता। इंजॉय होता है, सुख तो सत्संग में होता है खाली बस। अपनी आत्मा से पूछिए, आपको यहाँ जो मिल रहा है कहीं बाहर है? कहीं बाहर नहीं है, कहीं नहीं है। 1-2 लाख रुपया खरीदो तब भी नहीं मिलेगा जो यहाँ पा रहे हो। और एक बात कहूं, अगर पाते न होते तो आप यहां आते ही नहीं, आते ही नहीं। आप इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हो, इस बात का सबूत है कि कुछ न कुछ पा रहे हो। कुछ अच्छा, कुछ न पाते तो आप क्यों आते हैं? आप फालतू हो, आप नकारा हो, आप घर से भगाए गए हो। आप में से कई लोग तो लाखों रुपए काम छोड़े बैठे, लाखों रुपए काम छोड़ के बैठे हुए, लाखों रुपए काम छोड़े बैठे कि नहीं, काम जिंदगी भर करना है, कथा सुनने चलना है। आप में से कई लोग कितना कितना मारा मारी करके आते हो। आप में कितनी बहनें बैठी हैं, कितना लड़ाई करनी पड़ती घर में कि नहीं कुछ नहीं, कथा सुनने जा रहे हैं। करनी पड़ती नहीं करनी पड़ती, क्यों आती? कोई मजबूरी है? कोई आपको बुलाने गया था? ना हो तो कोई जुर्माना है आपके ऊपर, अगर ना हो तो कोई जुर्माना पड़ेगा, ना हो तो ना हो, क्यों आते हो? व्हाई यू कम? कुछ न पाते होते तो क्यों आते आप फालतू तो नहीं हो। अपना घर छोड़ के, सोफा सेट छोड़ के, ड्राइंग रूम छोड़ के, टीवी छोड़ के, कॉफी छोड़ के, बीवी छोड़ के, बच्चे छोड़ के यहां बैठे हो और 4 घंटे बैठते हो जमीन में पलथी मारते। क्यों बैठते हो जी? क्यों बैठते हो? 4 घंटे ऐसे घर में बैठ पाओगे आप? जैसे ही बैठते हो यहां 4 घंटे पलथी लगा के दरी पर खाली सोफा सेट पर चाय पीते पीते भी 4 घंटे ऐसे नहीं बैठ पाओगे आप, कूद जाओगे उसमें। यहां क्यों बैठे रहते हो? उठने का मन नहीं करता आपको यहां से, क्यों? क्यों? और एक बात कहूं, पहले दिन संख्या होती है 50, सेकेंड डे होती है 100, थर्ड डे होती है 200, फोर्थ डे होती है 5। ये क्यों संख्या बढ़ती है? क्यों बढ़ती? अब नेता बुलाओ, कोई नेता बुलाओ तो पहले दिन संख्या होगी 1 लाख, भले मोदी ही क्यों ना आ जाए। फर्स्ट डे संख्या होगी श्रोताओं की 1 लाख। अगर बोले हम कल और बोलेंगे भी यहीं पर 4 से 7 मोदी जी, तो कल संख्या बचेगी 50,000। न मानो, ट्राई करो कभी। और जो बोल दे कि हम कल और बोलेंगे 4 से 7, तो बचेगी संख्या 10,000। और जो बोल दे भी परसों और बोलेंगे हम 4 से 7, संख्या बचेगी 5,000। और जो 8 दिन बोलने लगा था, 8 दिन कंटिन्यू एक जगह पर, तो खाली बचेगा माइक वाला और मोदी, तीसरा कोई बचबा नहीं करेगा। झूठ नहीं कह रहा हूं, निंदा नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य है। उधर संख्या दिन पर दिन कम पड़ेगी, इधर संख्या दिन पर दिन बढ़ती है। क्यों? क्यों दिन ब दिन संख्या बढ़ती है? कथाओं में, सत्संगों में क्यों बढ़ती है जी? कुछ तो इंसान पाता है तभी तो आता है, और कुछ नहीं, जो कहीं नहीं पाता है वो यहां पाता है। जो स्वर्गों में नहीं है, जो बैकुंठों में नहीं है, वो सुख यहां मिलता है। लंकिनी बोल रही है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। अब लंकिनी हनुमान जी से बोल रही है, प्रविशि नगर की जय सब काजा, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा, हृदय राखी को सलपुर राजा, प्रवेश नगर की जय सब काजा, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा, हृदय राखी को सलपुर राजा। ये चौपाई नहीं है भाई बहनों, बहुत कीमती मंत्र है। किसी भी काम पर निकलो घर से बाहर, 2 चौपाई रामायण की पढ़ के निकलो, आप जिस काम पे जाओगे पक्का बनेगा, वो काम हल होगा आपका। 1 चलत विमान कोलाहल होई और जय रघुवीर कहत सब कोई, 1 चौपाई ये पढ़ लो।
कोई काम निकलो ना घर से, ये 2 चौपाई पढ़ लो। एक चलत विमान कोलाहल होई और जय रघुवीर कहत सब कोई, और दूसरे प्रविश नगर कीजिए सब काजा हृदय राख कौशल। ये 2 चौपाई पाठ कर लो और तब निकलो घर से बाहर। जिस काम को निकलोगे 99% काम आपका वो सफल हो जाएगा। 1% में आपका भाग्य खराब हो अलग बात है ना, नसीब फूटा हो तो अलग बात है, बाकी 99% काम बनेगा पक्का। ये मंत्र हैं दोनों। तो हनुमान जी से लंकिनी बोली, प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। सब काजा माने क्या होता है जी? लंकिनी बोल रही लंका में एंट्री करो, सब काम करो, सब काजा। सब काजा, सब काजा माने सारे काम। इसका एक अर्थ और है भाई साहब। रामायण में एक कमजोरी रामायण में है, एक कमजोरी नहीं कहेंगे, एक उसका विशेषता है गोस्वामी जी की कलम की। वो जहां पर शाह लिखना होता है, शाह, ये चे शाह, वहां पर सा लिखे हैं। कभी रामायण में शाह नहीं है कोई अच्छा, हर जगह सा ही है, सा। जहां जहां महेश लिखा, महेश, आपको रामायण पढ़ेगा वहां शाह नहीं, सा लिखा हुआ, महेश, महेश। और जहां जहां वाह लिखना होता, वाह, VA, वाह, वहां रामायण में वाह नहीं लिखा है, बा लिखा हुआ, बा, बा। तो शाह की जगह गोस्वामी जी सा लिखे हैं, यस ऐसा, बाकी वाह की जगह बा लिखे रामायण में। तो यहां लंकिनी जो बोल रही है सब काजा, सब काजा, तो अगर वही नियम लागू किया जाए यहां पर, तो वास्तव में सब काजा नहीं है, वो शव काजा है। शव, शव, स की जगह और वाह की जगह बा लिखा हुआ, ठीक है ना। हर जगह यही प्रयोग हुआ, आप कभी ट्राई करो घर में अपने, और जगह वाह नहीं कहीं पाएंगे, बा पाएंगे हमेशा। तो सब काजा माने शव काजा, शव। लंकिनी मानो कहना चाहती है कि महाराज हम तो आपकी मुक्केश ठीक हो गई, लेकिन लंका में सब शव भरे पड़े, मुर्दे, सब मुर्दे हैं, जाके थोड़ा शव काज भी कर देना, शव काजा। और शव का काम क्या होता है जी? मुर्दे काम क्या करना होता है? मुर्दे के साथ कौन सा काम करना होता है जी? है उसको जलाना होता, फूकना होता है ना, फूकना होता है। तो वही हनुमान जी से कह रहे हैं लंकिनी की, प्रभु सब मुर्दे मुर्दे भरे लंका में हैं, तो थोड़ा जा रहे हो तो थोड़ा शव काजा भी कर देना, थोड़ा मुर्दे फूक देना हो। इसलिए हनुमान जी लंका सब जारी, अब मुर्दे को फूकना ही चाहिए भाई साहब, मुर्दे को और कौन काम होता है? हनुमान जी लंका में लंकिनी के आदेश से गए थे और जाके लंका सब जारी, सारे मुर्दे लंका फूक के हनुमान जी आए थे। सब काजा, वो सब काजा लंकिनी बोल रही, जो मुर्दे भरे हैं लंका में, जरा वो मुर्दे फूक देना, जा रहे हो तो नहीं सब सड़ेंगे, गंधाएंगे। फिर मुर्दा ना फूका जाए, गंधाता है, फिर वो सड़ता है, तो बड़ी बदबू करता है। तो मुर्दे फूक देने चाहिए फटाफट। तो लंका में सब मुर्दे भरे हैं, जाओ फूक आओ। और लंका में वास्तव में सब मुर्दे ही भरे थे, सब मुर्दे टोटल।